एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। तो अब जो है प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग का एग्ज़ाम होने वाला है 5 तारीख से। तो बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि उसका एक वीडियो बना दीजिए प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग का। तो यहाँ पे आज वीडियो लाया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज भी करेंगे हम लोग, कल भी करेंगे, फिर एक दिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद वन शूट रिवीजन करेंगे ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्ति को किस प्रक्रिया का अनुभव हो सकता है? ऑप्शन ए में है अवांछनीय या अनाकर्षक होने की भावनाओं का, बी में है अवसाद का, डी में है गुस्सा का, सी में है गुस्सा का, डी में है उपरोक्त सभी का। तो एक विकलांग व्यक्ति को जो है ये सभी प्रक्रिया का अनुभव हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और आंसर को लिखिए। अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो मोबाइल पे कमेंट में लिखते जाइए उसका आंसर, ताकि एग्ज़ाम में आपको रिमाइंड करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक विकलांग व्यक्ति को किस प्रक्रिया का अनुभव हो सकता है? तो अवांछनीय या अनाकर्षक होने की भावनाओं का, अवसाद का, गुस्सा का, ये सभी का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण नियंत्रण उपाय होते हैं। ऑप्शन ए में है स्नान गृह की सफाई करना, बी में है पोछा लगाना, सी में है हाथों को धोना, डी में है उपरोक्त सभी। तो संक्रमण नियंत्रण के जो उपाय होते हैं ये सभी होते हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। स्नान गृह की सफाई करना, पोछा लगाना, हाथों को धोना, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर रोगी को परिचर्या देखभाल करते समय क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए में है रोगी के चारों ओर परिचितों को भीड़, बी में है पंखों को चलाना, सी में है रोगी के कपड़ों ढीला करना, डी में है रोगी के कमरे की खिड़कियां खोलना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोगी के चारों तरफ परिचितों की भीड़ जो है नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोगी जो है ऑलरेडी ज्वर से ग्रसित है और उसके सामने जो है अगर भीड़ भाड़ लगाएंगे तो उससे रोगी जो है घबरा जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सहायता देते समय क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में है हताहत की ओर बढ़े, बी में है सहायता के लिए लोगों को पुकारे, सी में है अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक रहे, डी में है बी और सी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक सहायता देते समय जो सहायता के लिए लोगों को पुकारना होता है और अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक रहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में है रंजक गण, बी में है प्रतिजन, सी में है प्रव्यूढ़जन, डी में है रोगाणु। तो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो रोगाणु कहलाते हैं, ठीक है। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु क्या कहेंगे? वो रोगाणु कहलाएंगे। नेक्स्ट है, सदमा होने पर प्राथमिक सहायता के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में है हताहत रोगी का सिर नीचा रखते हुए लेटी हुई अवस्था प्रदान करना चाहिए, बी में है कंबल से रोगी को ढक देना चाहिए, सी में भीड़ को एकत्रित न होने दे, डी में है उपरोक्त सभी। तो सदमा होने पर प्राथमिक सहायता के लिए जो है उपरोक्त सभी करना चाहिए। रोगी का सिर नीचा रखते हुए लेटी अवस्था प्रदान करना चाहिए, कंबल से रोगी को ढकना चाहिए और भीड़ को एकत्रित नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि समय से संबंधित नहीं होता है। ऑप्शन ए में है बी डी, बी में है टी डी एस, सी में है आई भी और डी में है ओ डी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। औषधि से समय से संबंधित नहीं होता है, ओ डी से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट आदेश वाली औषधि को क्या देना चाहिए? स्टेट आदेश वाली औषधि को कब देना चाहिए? ऑप्शन ए में है तत्काल, बी में है सोते समय, सी में है खाने के बाद, ऑप्शन डी में है 2 घंटे बाद। तो स्टेट आदेश वाली औषधि को जो है तत्काल देना चाहिए, ठीक है। स्टेट आदेश वाली औषधि को कब देना चाहिए? तो तत्काल देना चाहिए, यानी कि तुरंत देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह मधुमेह के रोग का नहीं है? ऑप्शन ए में है अत्यधिक मूत्र निर्माण, बी में है वजन बढ़ना, सी में है भूख लगना, डी में है प्यास अधिक लगना। तो यहाँ पे मधुमेह रोग, जिसको अपने लोग इंग्लिश में डायबिटीज़ भी बोलते हैं, चीनी हिंदी में बोला जाता है नॉर्मल भाषा में। तो मधुमेह रोग का चिन्ह इसमें से जो है
वजन बढ़ना नहीं है, ठीक है। वजन बढ़ना जो है मधुमेह रोग का इसमें चिन्ह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। ऑप्शन ए में है विकलांग लोग दोबारा काम कभी नहीं कर सकते, बी में है विकलांग व्यक्ति के लिए नए कला कौशल की आवश्यकता होती है, सी में है विकलांगों के कार्य करने की क्षमता का मूल्यांकन करना पड़ता है, डी में है विकलांगों को कार्य ढूंढने में सहायता करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकलांग लोग दोबारा काम नहीं कर सकते। ये असत्य है। सत्य ये है कि विकलांग लोग दोबारा काम कर सकते हैं। किस विधि से? पुनर्वास विधि से। आप लोग पुनर्वास पढ़े होंगे उस विधि से, ठीक है। नेक्स्ट है अस्पताल में होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है नोसोकोमियल इन्फेक्शन, बी में है पैथोजेनिक इन्फेक्शन, सी में है क्रॉस इन्फेक्शन, डी में है एक्यूट इन्फेक्शन। तो अस्पताल में जो संक्रमण हो जाते हैं उसको बोलते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ताप 105 डिग्री या इससे अधिक हो जाता है तब इसे क्या कहते हैं। अति ज्वर या उच्च ज्वर या दोलायमान ज्वर या विलोम ज्वर, क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं अति ज्वर। जब 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अति ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप के काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा इलाज नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए में है सांप के काटने वाले जगह पर बर्फ़ की थैली रखना, बी में है सांप के काटने वाले जगह के ऊपर टर्निक्वेट बांधना, सी में है सांप के काटने वाली जगह को गर्म करना, डी में है सांप के काटने वाली जगह को हृदय के लेवल से नीचे रखना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, सांप के काटने वाली जगह को गर्म करना। ये जो है इलाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन सही से पढ़िएगा तब आप लोग आंसर पे ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो गलती कर सकते हैं आप लोग। इसीलिए क्वेश्चन को है कहाँ पे नहीं लिखा है, कहाँ पे सही लिखा है, वो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामारी जो देश देश या पूरे विश्व में फैलती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में है स्थानिक बीमारी, बी में है विश्व बीमारी, सी में है छूट-फूट रोग, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो महामारी जो देश देश में पूरे विश्व में फैलती है उसको विश्वमारी कहते हैं। सिंपल से याद करने का है कि पूरे विश्व में जो बीमारी फैल जाती है उसको विश्वमारी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीफ्लीज मच्छर प्रजनन करता है। ऑप्शन ए में है भर्वल एवं नन वर्वल, बी में है सक्रिय एवं निष्क्रिय, सी में है कृत्रिम संग्रहित जल में, डी में है उपरोक्त सभी। तो एनाफ्लीज मच्छर जो प्रजनन करता है वो हो जाएगा वर्वल एवं नन वर्वल, ठीक है। नेक्स्ट है संचारी रोगों को फैलने से रोकने का उपाय क्या है। ऑप्शन ए में है जन समूह टीकाकरण, बी में है सार्वजनिक शिक्षा, सी में है पृथक्करण, डी में है उपरोक्त सभी। तो संचारी रोग को फैलने से रोकने का उपयोग जो है ये सभी हो जाएगा, जन समूह टीकाकरण, पृथक्करण, सार्वजनिक शिक्षा, ये सभी संचारी रोग को फैलने से रोकने का उपाय है। नेक्स्ट है जीवित टीकों को उपयोग कर बचाव किया जाता है। ऑप्शन ए में है चेचक और क्षय रोग का, बी में है खसरा गलसुआ व पीत ज्वर का, सी में है चेचक और आंतरीय ज्वर का, डी में है उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा जीवित टीकों को उपयोग कर जो है खसरा गलसुआ व पीत ज्वर का बचाव किया जाता है, ठीक है। बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी रोगों का संचरण कैसे करती है। काट कर या वमनपात द्वारा या अंडे देकर या जीवाणुओं को उत्पन्न करके। तो घरेलू मक्खी जो है रोगों का संचरण करती है वमनपात के द्वारा, उल्टी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है पानी से डर लगने के लक्षण कौन से रोगी में होता है। ऑप्शन ए में है रेबीज बीमारी में, बी में है टेटनस बीमारी में, सी में है मीजल्स बीमारी में है, डी में है चेचक रोग में। अगर जो भी स्टूडेंट सिलेबस पढ़ रहे होंगे तो उनको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से पता होगा कि पानी से जो डर लगता है ये लक्षण जो है रेबीज बीमारी के लक्षण में दिखता है। रेबीज का जो रोग हो जाता है उस बीमारी के लक्षण में दिखता है। नेक्स्ट है टीके बनाए जाते हैं किससे, मृत रोगाणुओं से या दुर्बल किए गए रोगाणुओं से या ए और बी दोनों से या उपरोक्त सभी से। तो टीके जो है मृत रोगाणुओं और दुर्बल किए गए रोगाणुओं दोनों से बनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित टीके का उदाहरण समझा जाता है कौन सा। ऑप्शन ए में टाइफाइड वैक्सीन, बी में है ओरल पोलियो वैक्सीन, सी में है टीटी वैक्सीन, डी में है हेपेटाइटिस बी। तो जीवित टीके का उदाहरण जो है ओरल पोलियो वैक्सीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य रक्त स्राव को रोका जा सकता है। ऑप्शन ए में है दबाव बिंदु पर दबाव डालकर, बी में औषधियाँ खिलाकर, सी में है फिटकिरी का पानी पिलाकर, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाह्य रक्त स्राव को जो ये सभी आंसर सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है।
हड्डी टूटने पर सहारे के लिए पेरिस ऑफ प्लास्टर लगाया जाता है कहाँ? ऑप्शन ए में है पूरी टांग में, बी में है पूरी भुजा में, सी में है पूरे सिर में, डी में है पूरे धड़ में। तो हड्डी टूटने पर सहारे के लिए पेरिस ऑफ प्लास्टर जो है पूरी टांग में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में उपयुक्त पदार्थों का निर्जीवाणुकरण होता है। ऑप्शन ए में रासायनिक कारक द्वारा, बी में है दाब सहित जलवाष्प द्वारा, सी में है यूरेनियम द्वारा, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑटोक्लेव में उपयुक्त पदार्थों का निर्जीवाणुकरण जो है दाब सहित जलवाष्प द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है मनुष्य में संचारी रोगों का प्रकोप कहाँ से होता है? ऑप्शन ए में अंतः श्वसन द्वारा, बी में आहरण द्वारा, सी में अंतः क्षेपण द्वारा, डी में उपरोक्त सभी। तो मनुष्य में संचारी रोगों का प्रकोप जो है उपरोक्त सभी से होगा, यानी कि अंतः श्वसन द्वारा भी होता है, अंतः क्षेपण द्वारा और आहरण द्वारा भी होता है। नेक्स्ट है कीड़े के द्वारा संचरित होने वाले कौन से रोग हैं? ऑप्शन ए में है डायरिया, बी में है टाइफाइड, सी में है प्लेग, डी में है सभी। तो कीड़े के द्वारा संचरित होने वाले रोग जो है डायरिया, टाइफाइड, प्लेग यानी कि सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं जस्ट आप लोग आंसर देने का कोशिश करिए कमेंट में, नहीं तो कॉपी पे लिखिए। ठीक है, और अपने अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीवाणु डिप्लोकोकाई नहीं है? ऑप्शन ए में है निमोनिया, बी में है विब्रियो कॉलेरा, सी में है गोनोरिया, डी में है मेनिंजाइटिस जीवाणु। तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी, विब्रियो कॉलेरा जो है डिप्लोकोकाई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग का बूंद के द्वारा संक्रमण नहीं फैलता? कौन सा यानी कि कौन सा रोग जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है? ऑप्शन ए में है मम्प्स, बी में है खासरा, सी में कुकुर खांसी, डी में है खुजली। तो यहाँ पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है खुजली नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डीपीटी निम्न में से किससे बचाव करता है? ऑप्शन ए में है डिप्थेरिया, बी में है टेटनस, सी में कुकुर खांसी, डी में है उपरोक्त सभी। तो डीपीटी जो है इनमें से सभी बीमारी का बचाव करता है। डी से डिप्थेरिया हो गया, पी से परटूटिस हो गया और टी से टेटनस हो गया, यानी कि तीनों बीमारी से बचाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीकाकरण के कारण होने वाली स्थानीय प्रक्रिया कौन नहीं है? ऑप्शन ए में है टीका स्थल पर दर्द, बी में है ज्वर, सी में है घाव, डी में है टीका स्थल पर उभार। तो टीकाकरण के कारण जो होने वाली स्थानीय प्रक्रिया है वो ज्वर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि ध्रुवीकरण हेतु किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए में अल्ट्रा वायलेट रे, बी में इथाइलिन ऑक्साइड, सी में फॉर्मलिन की गोलियां, डी में फॉर्मल्डिहाइड गैस। तो यहाँ पे हो जाएगा ध्रुवीकरण हेतु जो है अल्ट्रा वायलेट किरणें का उपयोग जो है नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आप लोग बताइए लास्ट में कि आप कितने लोगों का कितना क्वेश्चन सही था और कितना क्वेश्चन आ रहा था आप लोग का, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था उसके लिए कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिए आराम से। जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अच्छे से लिख के आइएगा ताकि आपको नंबर जो है अच्छे से मिल पाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो भी आप लोग को प्रॉब्लम्स होता है एग्जाम से रिलेटेड आप हमको कमेंट करिए, मैं आपको उसका जवाब देने का प्रयास करूँगी। ठीक है।